सुनना चाहते हैं जो उनके अनुकूल बात करे। आज से 1.5 साल पहले एक महिला थी, मुझ योग दर्शन में पढ़ा रहा था, वो जुड़ी हुई थी, तो वो अपने अनुकूल बातें कहलवाना चाहती थी मुझसे कि मैं उनके अनुकूल पढ़ाऊं। ठीक है, और वह शायद इन्हीं 2 मतों से वो जुड़ी हुई थी, असल में बताऊं मैं आप, ठीक है, वो इन्हीं 2 मतों से जुड़ी हुई थी और वो ऐसे ही चाहती थी। तो मैंने उनको कहा कि जिस सिद्धांत को लेकर के आप जी रहे हो, शायद आप गर्त में जी रहे हो। आप भले से उसकी जानकारी रखते हो, परंतु वास्तविकता का ज्ञान नहीं है आपको। आप जो जानते हो उसी को सुनना चाहते हो, कुछ नया नहीं सुनना चाहते हो। व्यक्ति जो जानता है ना, उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहता है और ये देखता है कि हाँ, ये मेरे सांचे में बैठ रहा है, बस इसको बैठा लो। ठीक है, भगवान ने आपके पास तर्क दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, समझने के लिए दिया है कि जो सत्य है उसको हम मानेंगे। मैं तो आपसे कहता हूँ कि यदि मैं आप लोगों को ठग रहा हूँ, मैं आप लोगों को झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझे मत मानना, मेरे प्रति कभी अंधी श्रद्धा मत रखना कि मैं आप लोगों को सही की गलत पढ़ा रहा हूँ। आप पहले मेरी बातों को परखना, तब मुझे स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। समझ रहे हैं? आजकल के गुरु तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही मानना। ऐसा यदि जो कह दे, वो समझना कि आपको भ्रमित कर रहा है। सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब स्वीकार करो। किसी को जानो, बिना जाने हुए किसी को मानो मत। बिना समझे हुए किसी को मानो मत। हमारे साथ तो वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं वही जुड़े हुए हैं, जो नहीं समझते हैं वो तो जुड़े ही नहीं हैं। वो तो फिर गतिविधि चेक करते रहते हैं कि कर क्या रहा हूँ। हाँ, इसीलिए सही ज्ञान, देखिए हमारा सिद्धांत यह है कि किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ उसके जीवन की बर्बादी नहीं होना चाहिए। ज्ञान ऐसा दीजिए किसी को कि उसके जीवन का उद्धार हो जाए। किसी को ऐसे मत ठगिए कि आप तो नरक में जाइए ही जाइए, उसका जीवन भी नरक में चला जाए। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को खुद नरक में हैं और लोगों को भी नरक में गिराते हैं। मेरा सिद्धांत ये नहीं है। मेरा सिद्धांत ये है कि यदि इस रास्ते पे चलोगे तो आप नरक में तो नहीं गिरोगे। परमात्मा की गोद में गिरोगे आप, और परमात्मा की गोद में गिरोगे तो वही उठाएगा, वही आपको आगे भी बढ़ाएगा। हाँ, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा और आपका संबंध बस इतना ही है, चलना फिर आपको। समझ रहे हैं? आगे की यात्रा फिर आपको करनी है, हमारा तो बस इतना ही संबंध है, चलना आपको। और कुछ तो लोग चलाते हैं, ज़बरदस्ती चलाते हैं, अब उसके जीवन के हर एक पहलू से जुड़ करके उसको इंटरफेयर करते रहते हैं। नहीं भैया, आप फिर इतना बड़ा पाप मत नहीं लेना है किसी का। वो खुद आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, मकड़ी जैसे चढ़ती है, गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। ऐसे 2-4 बार गिरेंगे, चढ़ेंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। एक मैं कल वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति ने डाला था
एक कुत्ता था, दीवार पे 4 बार 5 बार ऐसे छलांग लगाया। 6वीं बार में छलांग, ऊंची दीवार थी, 6 फुट 7 फुट ऊंची दीवार थी, उस पर वो चढ़ गया छलांग लगाते लगाते। अभी कल की वीडियो पड़ी थी मैंने फेसबुक पे, मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने देखा। मैंने कहा कि आप कुत्ता को तो मैंने नहीं देखा, बिल्ली को चढ़ते हुए देखा है दीवार पे, कुत्ते को नहीं देखा। अब कुत्ता भी चढ़ गया। तो मैंने कहा कि जब जानवर ऐसे प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं प्रयास करे। जीवन में हमेशा बड़ा प्रयास करना चाहिए। छोटे प्रयास से बेहतर है कि बड़ा प्रयास करिए। बड़ा प्रयास इसलिए करने के लिए कह रहे हैं कि यदि बड़ा प्रयास करोगे तो छोटे प्रयास ऐसे ही अनायास ही हो जाते हैं, उनको करने के लिए कोई समय नहीं निकालना पड़ता। इसलिए बड़ा प्रयास करिए कि उसके रास्ते में छोटे प्रयासों की पूर्ति हो जाए। मतलब कि सीधे लंबी यात्रा शुरू करिए, ठीक है। मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मुंबई से डायरेक्ट हिमालय की यात्रा करिए, ठीक है। तो बीच में सारे दिल्ली से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश सब आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बड़ा लक्ष्य रखना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, इतना बड़ा लक्ष्य हम लेके चल सकते हैं, हम तो जितने में है उतने। अरे सही लक्ष्य है ही नहीं है, तो जितने में हो उतने में संतुष्ट कैसे हो गए भाई? समझ रहे? और मिलावट कुछ दिन और शायद और 8-10 मिलावट होगी, और अभी 10-12 और मिलावट होगी। उसके बाद से फिर हम लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे। और भी मिलेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें और मिलावट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं और मिलावट होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा मिलावट ख़त्म ही हो गया है, इसमें और भी मिलावट होंगे, जो आगे आने वाले सूत्रों से फिर आपको परिचित कराते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है जी। वो मिलावट करने वाला ऐसा है कि वो ये चाहता है कि हमारे पंथ में लोगों की संख्या बढ़े। हमारे जो उनका धर्म है, अब सभी जितने धर्म यहाँ पे पंथ चल रहे हैं वो सब चाहते हैं ना कि मेरी तरफ संख्या ज़्यादा बढ़े, हैं। वो तो भीड़ इसलिए इकट्ठा करके दिखाना चाहता है कि लोग देख करके और भीड़ बढ़ाएं। तो इस तरह की बातें जब उसके अंदर भीड़ बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी, तो हर कोई चाहता है कि संख्या बढ़ा के सत्ता अपनी जमा लो, ठीक है। तो उद्देश्य यही है उनका कि भीड़ बढ़ा दो, संख्या बढ़ाओ, जितनी संख्या रहेगी उतना ही अपनी सत्ता रहेगी। समझ रहे हैं बात को? इसलिए इस उद्देश्य से उन्होंने मिलावट किया है, और इस उद्देश्य से भी मिलावट किया गया है कि आप सही राह पे न चल पाएँ, इसी में उलझ के रह जाएं। हर कोई आपको सही रास्ता नहीं दिखाता है, ये नोट कर लीजिए। हर कोई सही रास्ते पे चलते हुए आपको नहीं देख सकता है। किसी की सफलता में सबसे अधिक प्रसन्नता एक माता पिता और एक गुरु को होती है, बाकी दुनिया में किसी को नहीं होती है खुशी। सबसे अधिक खुशी किसको होती है? माँ बाप को होती है, और उसका शिष्य सफल होता है तो गुरु को होती है। नहीं तो सब
और रिश्ते जो है अंदर से क्या करते हैं, जलते ही रहते। आजकल तो गुरु भी जल रहे हैं, आजकल के माँ बाप भी जल रहे हैं अपने बच्चों से, यह पहले की बात है। परंतु सही यदि ज्ञान देंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे यदि कोई सफल होगा तो। कोई बताना नहीं चाहता है कि आप सही रास्ते पे चलो, आपको ये भी बता दो ऐसे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जीवन भर भटका ही रहे। दुनिया में सही रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं हैं आपको। आप भटके हुए हो ना तो और कहीं बता देंगे कि ये रास्ते पे नहीं, सही रास्ते पे जा भी रहे होगे तो कह देते हैं कि अरे ये तो रास्ता बेकार है, इस रास्ते से जाओ। तो फिर आप रास्ता बदल देते हो। हमारे साथ भी बहुत लोग जुड़े हुए थे, वो सही रास्ते पे चल रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। परंतु आप लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, ये नहीं कह सकते, उनको कोई भटका दिया। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, अब वही जाने। सत्य और सही मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है। और यदि आप चलोगे भी तो कोई रोक देगा आपको। आपके जीवन में ये ध्यान रखना कि यदि आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी। पहले बता देता हूँ, आपको रोकने वाले, आपको भ्रमित करने वाले, आपको भटकाने वाले, आपको हटाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। परंतु यहाँ पे आप लोग इतने समझदार तो हो ही कि कोई भटका नहीं सकता है। यहाँ पे कोई, मैं अपना ज्ञान तो देता नहीं हूँ, मैं तो जो अनादिकाल से चला आ रहा ज्ञान है उसको केवल समझाने का छोटा सा मेरा प्रयास है। बाकी सब तो ज्ञान ऋषियों का ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने सांख्य की रचना कर दिया और वो आपको पढ़ा रहा हूँ, है ऐसा भी नहीं है ना। हम तो उस ज्ञान को आप लोगों को बता रहे हैं जो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो भटकने और भटकाने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं। भाई प्रामाणिक रूप से है, जो भी है आप लोगों के सामने है। जो आप लोगों के सामने पुस्तक है वही मेरे सामने पुस्तक है। कोई कम समझता है, कोई ज़्यादा समझता है, कोई देर में समझता है, कोई पढ़ने के बाद समझता है। समझते सभी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की क्षमता कम है। भगवान ने किसी के पास बुद्धि विवेक कम दिया है। वह तब तक नहीं एकाग्रचित होता है, तब तक ही केवल वह नहीं समझ रहा है। थोड़ा सा एकाग्र होकर के, थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ ले, समझ ले तो वो समझ जाता है।